बिजली न मिलने से सूख रही किसानों की फसल, सैकड़ों किसानों ने किया पावर हाउस का घेराव, प्रदर्शन कर दिया ताले जोड़ने का अल्टीमेटम। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बढ़ी मुश्किलें, बाढ़ ने किसानों की फसलों को किया बर्बाद। बारिश के कारण हुआ बड़ा हादसा, धराशायी हुआ मकान का लेंटर, मलबे के नीचे दबी महिला, हालत गंभीर। बेकरी की दुकान में मिला नॉनवेज, पैटीज में नॉनवेज मिलने के बाद बवाल, कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। जिले में बढ़ रहे कंजंक्टिवाइटिस के मरीज, गांव से लेकर शहर तक बढ़ रही बीमारी, 100 से 200 मरीज हर रोज हो रहे ग्रसित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। चंदौली में बिजली न मिलने से किसानों की फसलें सूख रही हैं, जिससे परेशान सैकड़ों किसानों ने पावर हाउस पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बिजली नहीं मिलेगी तो पावर हाउस में ताले जड़ देंगे। यह मामला लालपुर पावर हाउस के धरौली काटा जलालपुर फीरा का है। सर, हम लोगों के यहाँ इस बार न नहर में पानी है न बारिश हो रही है। हम किसानों का एक प्रमुख सहारा यही बिजली है। माननीय योगी जी और मोदी जी के द्वारा जो किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे का दावा किया जाता है कि 18 घंटा हम किसानों को बिजली दे रहे हैं, तो स्थिति ये बनी है कि काटा, धरौली, गोपई, मिर्दासपुर, सौदवार, चक, बिशनपुरा, पखलपुरा, रज्जूपुर, राममाड़ो, लगभग 23 गाँव में मुश्किल से 1 से 2 घंटा बिजली मिल रही है। तो ये कहीं न कहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की असफलता का देन है कि हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा बिजली मिल पा रहा है, जिससे हम लोग आज ही जाके यहाँ पे पावर हाउस पे आज लगभग 20-25 गांव के किसान इकट्ठा हुए। यहाँ विगत 15-20 दिनों से हम लोगों को 24 घंटे में 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही। धान की रुपाई का ये पीक पीरियड है, टाइम है, धान की अभी हम लोगों की रुपाई भी नहीं हो पा रही। यहाँ 5 kVA का 2 ट्रांसफार्मर है। इसमें 2 साल पहले हम लोग यहाँ बंद किए थे, उस पार के किसान सारे गांव के, तो यहाँ एक 5 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया विभाग के द्वारा, और वो कहा गया कि ये सिर्फ नदी के उस पार के गांव जैसे धरौली, हलुआ, नरहन, इन सब गांव हैं, उनको जोड़ा जाएगा, और बाकी जो है काटा को भी उस पे अल्टरनेट व्यवस्था की जाए, जलालपुर को भी चलाया जाए। यहाँ जो है 22 गांव 5 kVA से चलाए जा रहे हैं, और एक 5 kVA से केवल 10 गांव चलाए जा रहे हैं। उन्नाव में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर गया है, जिसके बाद से लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब गंगा का पानी धीरे धीरे खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर के कारण करीब 1 दर्जन मोहल्लों में बाढ़ का पानी इकट्ठा हो गया, जिससे यहाँ के लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। सहारनपुर थाना फतेहपुर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। मूसलाधार बारिश का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण एक मकान का लिंटर धराशायी हो गया, जिसके चलते मलबे के नीचे एक महिला दब गई। घायल महिला को परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। सर, घटना ये हुई कि जब हमारा रास्ता है ना, उस हमारा घर जो है वो वहाँ जोड़ के पास में है, और उस रास्ते पर जो है करीबन 30 साल हो गए झगड़ा चल रहा। तो हम इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा वो झगड़ा सुलझवा के हमारा रास्ता पक्का करवा दिया जाए। और रात हमारा मकान गिर गया 10 बजे, लेंटर पूरा नीचे गिर गया। किसके चोट आई है? हमारी दादी जी के यहाँ 34 टांग के लग रही है जिनके सिर में। बस कंडीशन तो फिलहाल ऐसी अभी बताया डॉक्टर ने कुछ। लेंटर सर पानी की वजह से गिरा। हमारे गांव की निकासी का जो है पानी निकासी सही नहीं है, तो हमारे घर के चिकरत जो है पानी भरा रहता। अयोध्या के गुलाबबाड़ी स्थित एक बेकरी की दुकान पर पनीर पैटीज में हड्डी मिलने का मामला सामने आया है, जिसका हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। पुलिस ने बेकरी के 4 वर्करों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां ग्राहक ने पुलिस से शिकायत की। पैटीज में नॉनवेज आइटम मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत की। वादी की शिकायत पर गुलवाड़ी स्थित स्टार बेकरी के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमने बोला भूख लगी, पेटी खाते हैं, तो पेटी लिया हम लोगों ने। तो मैंने एक बाइट लिया, फिर मैंने कहा पीस आ रहा है शायद, कुछ रात में मेरे गड़ा। मैंने कहा क्या है, फिर ऐसे दिखाया मैं इसको। हमको ये क्या, कैमरे में आप वहाँ चेक करेंगे, आपको मिलेगा ज़रूर। देखिए वहाँ पीस निकला। फिर मैंने बोला भैया ये क्या है, ऐसे देख रहे हैं। अब भैया क्या है, तो भैया हमने बोला क्या है भैया बताइए ना क्या है। फिर बताया कि कह रहे भैया पीस निकल रहा है पनीर पेटीज में। अरे भैया हो गया ठीक है,
गलती हो गई। उनका भैया गलती, सावन चल रहा है, ऊपर से मंगलवार, हम लोग भैया देखिए ब्राह्मण आदमी नहीं खाते, सच्चाई है, सब दुनिया जानती है, सावन में खास कर नहीं खाते। तो हम लोग, आप लोग में सब कुछ चलता है, त्यौहार हम लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये चल रहा है, इनके यहाँ ये चल रहा है, ठीक है, हम लोग सपोर्ट करें तो आप लोग को भी करना चाहिए, जहाँ तक है करना चाहिए कोशिश। आप जो उचित हो वो मतलब सरकार जानती है क्या करनी चाहिए यहाँ पे, तो वो जरूर करें। श्रावण के इस पवित्र मास में, जबकि हमारे राज्य की सरकार ने, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो स्वयं एक संत हैं, जो इसकी गरिमा और महिमा दोनों जानते हैं, उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि कोई भी मांस मछली की दुकान श्रावण मास में नहीं चलेगी। यहाँ गुलाबबाड़ी मैदान के जस्ट सामने एक बालक, ये अभिनव तिवारी, जाता है पनीर पैटीज लेने के लिए, लेता है घर के लिए और खाने के लिए अलग से लेता है, तो उसमें से मुर्गे का मांस और उसका पाँव मिलता है। हड्डी मिलने से इसका मन विचलित हो गया। हम लोग उधर से आ रहे थे तो भीड़ देखा, हमने पूछा बच्चे से क्या मामला है, तो उसने बताया कि अंकल जी हमारे साथ ऐसे ऐसे मिसबिहेविंग की गई। और जब मैंने इसका विरोध किया तो पहले उन लोगों ने हमको सॉरी कहा, उसके बाद गालियों पर उतर आए, धमकाने लगे और उनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो त्वरित वो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए, तो हमको धमका रहे हैं। हमने कहा चलो चौकी में बात करते हैं। चौकी इंचार्ज से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप तहरीर दीजिए। यूपी के हरदोई में इन दिनों आई फ्लू कंजंक्टिवाइटिस नामक आंखों की बीमारी का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के संक्रमण बढ़ने से लोग परेशान हैं। परिवार के किसी एक सदस्य की आंखों में संक्रमण होते ही अन्य सदस्य भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। रोजाना 100 से 200 फ्लू से संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि लक्षण मिलने पर बिना देर किए डॉक्टर को दिखाएं। आजकल जो मौसम में बरसात होने के बाद में जो नमी आई है, उसके बाद आंखों में काफ़ी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। आजकल यहाँ पे ओपीडी तकरीबन 150 से 200 के आसपास हो रही है, जिसमें हर चौथा व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रसित है। इसके जो लक्षण हैं वो शुरुआत से हमें मिलना शुरू होते हैं कि आंखों में कीचड़ आना, जलन होना, खुजली होना, आंखों का लाल हो जाना। और सबसे बड़ी बात है, ये केवल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की तरह नहीं प्रेजेंट कर रहा है, कुछ मरीजों में ये वायरल का भी कंपोजिशन की तरह प्रेजेंट कर रहा है। जैसे आंखों में कभी कभी खून जैसा हो जाना, खुजली बहुत अत्यधिक होना, ये सारे लक्षण भी मिल रहे हैं। तो इसलिए कुछ मरीजों को जैसे ही लक्षण प्रतीत हों, तुरंत नेत्र चिकित्सक से जाके परामर्श लें, उसका प्रॉपर इलाज करें। इसको बिल्कुल भी अन्यथा ना लें। और सावधानी, अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति अगर संक्रमण से अगर ग्रसित हो जाता है तो उसकी तौलिया, रुमाल, उसकी यूज़ करने वाली चीज़ों को बारिश के अचानक तेज धूप से हुए मौसम परिवर्तन के कारण तेजी से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। इसके अलावा आई फ्लू का संक्रमण नगर में तेजी से फैल रहा है, जिससे बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। नेत्र रोग चिकित्सकों को यहां बच्चों की भारी भीड़ लगी हुई है, जिसमें अधिकांश स्कूली बच्चे शामिल हैं। बारिश के मौसम और चटक धूप बीच गंदगी और जल भराव वाले इलाकों के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इन दिनों उन्नाव में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है, जिसका असर नगर में भी देखने को मिला। कई स्कूलों में बच्चे आई फ्लू का शिकार हो गए। उनके साथ पढ़ने वाले नगर के और भी ज्यादा बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जनपद में हो रहे हैं। ये बारिश के मौसम में ऐसा आमतौर पर होता है और इसमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस आई फ्लू में होता है कि एक या दोनों आंखें लाल हो सकती हैं, उनमें सूजन आ सकती है, अत्यधिक आंसू आ सकते हैं, जलन हो सकती है, आंखों में किरकिरी हो सकती है। इसमें बचाव ये है, ये छूने से फैलती है, तो इसलिए गंदे हाथ या गंदे कपड़े आंखों में ना लगाएं। आंखों को छूने से पहले हाथ साबुन से धो लें या सैनिटाइज कर लें। आई फ्लू हो या कंजंक्टिवाइटिस हो, वो अपना तौलिया, अपनी चादर, तकिया अपना अलग रखे, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, जहाँ तक हो सके चश्मे का प्रयोग करें और किसी से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में ना जाए, मिले नहीं किसी से। कानपुर के बजरिया थाना इलाके में एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसके कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस हादसे में मकान के बेसमेंट में रखा हुआ सामान और कपड़े पूरी तरह से जलकर राख हो गए। जानकारी के मुताबिक बेसमेंट में भारी मात्रा में कपड़ा रखा हुआ था, जो इस हादसे में पूरी तरह से जल गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
अमरोहा में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। ये नगर कोतवाली क्षेत्र के हुक्कानी मोहल्ले का मामला है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके की सप्लाई घंटों तक बाधित रही। आपको बता दें कि आग लगने के घंटों बाद भी बिजली अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। फतेहपुर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां दबंगों पर ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर बन रहे खंडजे को उखाड़ने का आरोप है। मामला फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा जलालपुर मुजराखूटा गांव से है, जहां ग्रामीणों की मांग पर ग्राम प्रधान कलम शेखर ने कीचड़ युक्त रास्ते पर खरंजा निर्माण करना शुरू किया। तभी दबंग राजकुमार पांडे पुत्र राजाराम मनूप पांडे और उनकी पत्नी सीमा पांडे खरंजा निर्माण करने से रोक रहे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए आज पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। बताया कि गांव के दबंगों ने बनाए गए खड़ंजे को उखाड़कर फेंक दिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतर आए। क्या है? हमारे थे रास्ते के लिए सर, और ये रास्ता 100-125 साल पुराना रास्ता है कुएं का, और इसका प्रधान ने निर्माण कराया। ये राजकुमार पांडे, अनूप पांडे और सीमा पांडे, उन्होंने वो खरंजे को रात में उखाड़ के फेंक दिया। तो हम लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए तो हम लोग के ऊपर मारपीट किया और हम लोग के ऊपर केस कर दिया और फंसाने की कोशिश कर रहे कि तुमको बलात्कार केस में फंसा देंगे और जबरन दबंगई गुंडई सब लगा के फंसवा देंगे। रेलवे ट्रैक से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र विकास नगर के समीप का है, जहां दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय पुजारी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 35 से 40 वर्षों से मंदिर पर ही रहकर पूजा अर्चना करने वाले पुजारी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, जहां एक पेड़ पर युवक और युवती के शव लटकते हुए मिले। सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक अभी तक युवक और युवती के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सहारनपुर बेहद शांग भरी मार्ग पर एक गाड़ी और रेहड़ी के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में रेहड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से भागने में कामयाब रहा। बेहद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर आने पर ही कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।